नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आने वाले समय पर कैसा रहेगा, कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, इनको ठीक करने का क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु, केतु और शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कलयुग में राहु को ही राजा माना जाता है। राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। राहु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 18 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली है और राहु आपके एकादश भाव में 12 नंबर की राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 2025 मई तक गोचर यहां पर करने वाले हैं। 1.5 वर्ष तक, लगभग 18 महीने तक राहु का प्रभाव आपके लाभ भाव में होगा और केतु जो है आपके पंचम भाव में 18 महीने रहेंगे। ये एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। शनि आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में मार्च 2025 तक गोचर करेंगे और शनि कैरियर के भाव में विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। 4 नवंबर 2023 को वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे। जब ये मार्गी होते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देते हैं जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं होते, और जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री होते हैं उन लोगों को बुरे परिणाम भी देने का काम करते हैं। तो शनि जो है 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि 2024 में कैसे परिणाम देंगे? नवंबर और दिसंबर में तो अच्छे परिणाम रहेंगे शनि के, लेकिन फरवरी के महीने में 2024 की यदि हम बात करें तो जनवरी में अच्छे परिणाम देंगे। फरवरी और मार्च के महीने में शनि की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, क्योंकि कैरियर का जो मालिक है वो अस्त हो जाएगा और जब भी शनि अस्त होते हैं तो कैरियर में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। मार्च के बाद, 18 मार्च के बाद की यदि हम बात करें तो फिर ये उदय हो जाएंगे, फिर अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे योग कारक है ना, इस कारण से शनि सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि आपके भाग्य के मालिक है और दसम भाव के मालिक है, दोनों ही अच्छे भाव के मालिक है। केंद्र के मालिक है, त्रिकोण के मालिक है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, साथ ही साथ सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है सस नामक राजयोग। इस राजयोग से यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, कैरियर बहुत अच्छा रहता है, बशर्ते शनि मजबूत होने चाहिए, क्योंकि 2023 में शनि थोड़ा सा कमजोर स्थिति में भी रहे। तो 2024 में शनि जो है अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में सतर्क रहना है। इसके बाद 18 मार्च के बाद शनि उदय हो जाएंगे, तो मार्च में भी अच्छे परिणाम देंगे। 18 मार्च के बाद अप्रैल में भी अच्छे देंगे, मई में भी अच्छे देंगे और जून के महीने में पुनः ये वक्री हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को समस्याएं होंगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री है उन लोगों के लिए जून के महीने से, जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि लगभग 6 महीनों के लिए, ये जो है 4 महीनों के लिए लगभग जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने का करेंगे कुछ लोगों के लिए। लेकिन जून के महीने से नवंबर तक कुछ लोगों को जबरदस्त लाभ भी होगा, वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे
और बताएंगे आपको। तो शनि आपकी कुंडली में नवम भाव के मालिक है, दसम भाव के मालिक है। देखा जाए तो नवम भाव के मालिक शनि दसम भाव में अच्छी स्थिति में 4 नवंबर से होने वाले हैं। नवंबर का महीना बहुत ही शानदार बीतेगा, दिसंबर का महीना भी बहुत शानदार बीतेगा, जनवरी का महीना भी बहुत शानदार बीतेगा। कोई नौकरी में चेंजेस करना चाहते हैं, इन तीनों महीने में आप कर सकते हो। नौकरी बदल सकते हो, और यदि बदलना नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, या तो प्रमोशन होगा, या आप कहीं पर यदि बदलाव करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो ये आपके फेवर में रहेगा। कहीं ना कहीं शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो कैरियर की स्थिति बहुत ही शानदार है, शनि अच्छी स्थिति में है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, अच्छे फल देते हैं। जहां पर शनि देखते हैं वहां पर बुरा करने का काम करते हैं। तो भाग्य को बदलने का काम करेंगे, किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, जो डिले हो रहे थे आपके काम उनको करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है आपके कैरियर में विशेष प्रभाव रहेगा, अच्छा प्रभाव रहेगा, मान सम्मान भी आपको खूब देने का काम करेंगे। लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि होती है वहां पर बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि जब राजयोग में हो और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करे तो दृष्टि भी कई मायनों में शुभ रहती है, लेकिन कुछ परेशानियां तो रहेगी। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी तो खर्चा बहुत होगा। आपको बचत करना है, प्रयास आपको करना है, खर्चे खूब करवाने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे, तो पैसा आपका वहां पर भी खर्च हो सकता है, लेकिन वो अच्छी जगह है। तो अच्छी जगह आपको पैसा खर्च करना, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको खा लेना। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी भी दिलवाएंगे, वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। और इनकी दसम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, तो व्यापार जो लोग कर रहे हैं व्यापारियों के लिए, या जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही शानदार। अब वृषभ राशि वाले 2024 में कोई कंपनी भी खोल सकते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। शनि आपको पूरा सपोर्ट करने का काम करेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग क्षेत्र में है, या फिर लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, टूरिज्म का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। वही शनि की यदि हम बात करें तो शनि दसम भाव में अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं, कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे रहते हैं। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, राहु 30 अक्टूबर 2023 को शाम के 4:37 में राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक राहु आपके 12वें भाव में चल रहे थे, और 12वें भाव में राहु अच्छे नहीं माने जाते। कुछ मायने में राहु अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर जो है लगभग 18 महीने तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कोई भी ग्रह हो, सदैव अच्छे ही परिणाम देता है। ये जो भाव है ये लक्ष्मी का भाव है, लाभ का भाव है, आय का भाव है। तो यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और राहु यहां पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। राहु यदि देखा जाए तो तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देता है। क्या परिणाम देगा? राहु नवंबर दिसंबर में अच्छे परिणाम देगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि करवाएगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। 1.5 वर्ष में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, चाहे मकान खरीदना हो, चाहे वाहन खरीदना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, सारी इच्छाओं को पूरा करने का काम राहु यहां पर करते हैं। तो राहु की स्थिति बहुत ही शानदार है, अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। राहु शनि के अनुकूल फल देने का काम करते हैं, तो शनि तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, राजयोग में है, दो राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस नामक राजयोग। तो इस कारण से राहु को अच्छे परिणाम देना ही होगा। अब राहु कई सारे स्रोत पैदा करेंगे धन के लिए। जो आप एक काम कर रहे हो, पार्ट टाइम कोई दूसरा काम भी करने लग जाओगे और इसमें भी आपको लाभ होगा। इनकी 5वीं दृष्टि राहु की, जो कि तीसरे भाव में पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण
बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देंगे, यात्राओं से लाभ देंगे, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों पर राहु का विशेष प्रभाव होता है। सोशल मीडिया, चाहे आप यूट्यूब में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे आप मीडिया में हो, चाहे पत्रकारिता कर रहे हो, कुछ भी काम यदि आप कर रहे हो, कला से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हो, तो राहु आपको सक्सेस करने का काम करेंगे। तो यहां पर राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा। इनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए राहु बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी राहु बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनसे जुड़े हुए हैं, तो कई बार राहु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करता है और अचानक लाभ देने का काम करता है जो आपने कभी सोचा ना हो। राहु की नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में नवम दृष्टि पड़ेगी। पत्नी के साथ जितना अच्छा संबंध रखोगे उतना अच्छा आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्नी के साथ संबंध को खराब करने का भी काम करते हैं, कई बार एक्स्ट्रा अफेयर भी चला देते हैं। लेकिन यदि आप पत्नी का जितना सम्मान करोगे उतना लाभ देने का काम करेंगे, उतनी ग्रोथ देने का काम करेंगे, आपके व्यापार में, बिजनेस में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राहु आपके लिए सदैव अच्छे। केतु के बारे में बात करें तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। ये जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुकूल फल देने का काम करते हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, मूल त्रिकोण का भाव। यहां से हम शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में और फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर केतु का अच्छा प्रभाव रहने वाला है, इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। केतु की पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। लाभ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि आपके राशि पर होने के कारण कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का प्रभाव बहुत ही शानदार है और अच्छे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में महादशा राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, शनि की चल रही है, तो थोड़ा प्रभाव कम देखने को मिलेगा। या आप कुंडली विश्लेषण करवा करके उपाय भी जान सकते हो। अब यहाँ पर तीनों ग्रहों की स्थिति खराब नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई उपाय नहीं दे रहा हूं। हाँ, यदि आपको कोई परेशानियां चल रही है और ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, मारक ग्रह की महादशा चल रही है, राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी लगवा करके उपाय भी आप कर सकते हो और अपने ग्रहों को बढ़िया भी कर सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939